सिम्बा रुक जाओ, आगे खतरा हो सकता है। खतरे को मुझसे खतरा है। मैंने मान लिया कि तुम बड़े बहादुर हो। अब सूरज डूब रहा है और मुझे यहाँ कुछ देखिए आज राजकुमार को खाएंगे हम। कहा राजकुमार? यानी जाने हो कौन? जिसका राज हर जगह चलता है। मैं होने वाला राजा हूँ। ये हमका बता रहा है। सुन लिया बड़ोबा, महाराज की हुंकार। हमका छोड़ दो, जरा फिर से कीजिएगा। स्वागत है आपका हमारे आज के एक और नए रोचक वीडियो में। आज हम आपको जंगल के उस रहस्यमय दुनिया में ले जाने वाले हैं जहां आप जानेंगे कि कैसे एक बिल्ली जैसे दिखने वाला बच्चा एक जंगल का बादशाह बनता है, कैसे शेरनी और शेर अपने बच्चों को पालते हैं, कैसे शेर और शेरनी अपने बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, कैसे शेर और शेरनी अपने बच्चों को महाराजा बनने के गुण देते हैं और कैसे ये बच्चे अपनी माँ शेरनी और पिता शेर से सीखते हैं महाराजा बनने के गुण, कैसे सीखते हैं जीवन और जंगल के नियम, और फिर कैसे बारिश में धूप में तप कर लड़कर एक राज्य का महाराजा बनता है शेर। कितने दिन एक शेर जिंदा रह पाता है, कैसे होती है एक शेर की मौत। शेरों की जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी कहानी देखने वाले हैं हम दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस रहस्यमय वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के अंत तक आप लोग बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों क्या आपको पता है शेरों का परिवार या कुटुंब जिसे प्राइड भी कहा जाता है अकेले ही बच्चों और वयस्कों से बनता है, और इसमें कुछ वयस्क और उनके बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों सामान्यतः पुरुष शेर यह प्राइड का मुखिया होता है और इसका मुख्य कार्य होता है प्राइड की समृद्धि की देखभाल और सुरक्षा करना। मादा शेर, प्राइड में एक से अधिक मादा शेर हो सकती है। प्राइड का आकार बदल सकता है, लेकिन आमतौर पर शेर और शेरनियों के परिवार की सदस्य संख्या 15 से 20 तक हो सकती है। बच्चे प्राइड के सदस्यों के बीच जन्म लेते हैं और उनकी देखभाल माता शेरनी द्वारा की जाती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं शेर और शेरनी के मिलन से लगभग 5 से 6 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें पहला बच्चा शेर व दूसरा बच्चा चीता, तीसरा बच्चा बाघ और चौथा बच्चा तेंदुए की प्रजाति का पैदा होता है। एक शेरनी जब उत्पन्न होती है तो वह एक से अधिक सिलों के साथ संभोग कर सकती है। एक संभोग चक्र के दौरान जो कई दिनों तक चलता है, जोड़ा प्रतिदिन 20 से 40 बार संबंध बना सकता है। शेरनी की औसतन गर्भावधि 110 दिनों के आसपास की होती है। शेरनी एक एकांत गुफा में 1 से 4 शावकों के समूहों को जन्म देती है। सामान्यतः शेष प्राइड से दूर जाकर बच्चों को जन्म देती है। जब तक शावक असहाय होते हैं वह खुद अपने आप का शिकार बनाती है और उस स्थान के आसपास बनी रहती है जहां शावकों को रखा गया है। शावक खुद नेत्रहीन पैदा होते हैं। उनकी आंखें जन्म से लगभग 1 सप्ताह तक खुलती नहीं है। उनका वजन जन्म के समय 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक होता है। वे लगभग असहाय होते हैं। जन्म के 1-2 दिन बाद रेंगने लगते हैं और लगभग 3 सप्ताह के बाद चलना शुरू करते हैं। शेरनी एक माह में कई बार अपने शावकों को गर्दन से पकड़कर एक-एक करके गुफा में ले जाती है। ऐसा एक ही स्थान पर बने रहने से बचने के लिए किया जाता है, ताकि शिकारी उनके शावकों को नुकसान न पहुंचाए। आमतौर पर माँ शेरनी अपने आप को प्राइड से दूर नहीं रख पाती, इसलिए उसके शावक उसी के साथ 6 से 8 सप्ताह की आयु में प्राइड यानी परिवार में लौट जाते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है जब शावकों को पालने की बात आती है तो नर शेर आमतौर पर कोई भूमिका नहीं निभाती है। इसलिए शावकों को शिकार करना सिखाने की जिम्मेदारी मादाओं की है। शिकार करना सीखना सबसे महत्वपूर्ण कौशल्यों में से एक है, जिसे शावक कभी भी हासिल कर सकते हैं। शावकों द्वारा सीखा गया शिकार की गतिविधियां आमतौर पर तब शुरू होती है जब शावक केवल 6 सप्ताह के होते हैं। छोटे बच्चे अपनी माताओं और उनके गौरव में अन्य शेरनियों को करीब से देखकर सीखते हैं। वे कम से कम 16 महीने की उम्र तक अपने गौरव के लिए बड़ों की देखभाल पर निर्भर रहते हैं। आपने जीवन में वयस्कों को क्या देखकर सीखा दोस्तों? शेरनी अपने प्रजनन का मूल्यांकन करती है ताकि वे छोटे बच्चों के बढ़ने
और दूध पीने में भी मदद कर सके। जब शावक प्रारंभिक अवस्था से निकलकर अपनी माँ से अलग हो जाते हैं तो प्राइड में किसी भी या सभी मादाओं का दूध पीते हैं। शावकों को कई अन्य खतरों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे गीदड़, हाइना, तेंदुए, मार्शल, ईगल और सांपों के द्वारा शिकार होने की भी लगातार संभावना बनी रहती है। इसके अलावा जब एक या अधिक नए शेर पुराने शेरों को प्राइड से बेदखल कर देते हैं तो विजेता शेर अक्सर छोटे शावकों को मार डालते हैं, शायद क्योंकि मादा यह तब तक नए शेरों को प्रजनन नहीं करने देती जब तक उसके शावक परिपक्व न हो जाए या मर न जाए। कुल मिलाकर 80% शावक 2 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। जब शावक शुरू में अपने प्राइड में आते हैं तो अपनी माँ के अलावा किसी भी अन्य वयस्क सिंह का सामना करने का आत्मविश्वास उनमें नहीं होता है। वे खुद ही खेलते या वयस्कों के साथ खेलना शुरू करते हैं। 6 से 7 महीने के बाद दूध छुड़ा दिया जाता है। नर सिंह 3 साल की उम्र में खेलते खेलते सीखते परिपक्व हो जाता है और 4 साल की आयु में किसी अन्य प्राइड से संबंधित नए नर शेर को चुनौती देकर उसे प्रस्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। अब ये शावक 4 साल की उम्र तक बड़े से बड़े जानवर का शिकार करना, उनसे लड़ना, उनको मारना या उनको भगाना, वो सब काम करने लगता है, जिससे कि उसके आसपास के इलाके में उसका कोई भी प्रतिस्पर्धी ना बचा हो। अगर हो तो उसे युद्ध की चुनौती देकर हराया जाता है। और दोस्तों, आपको तो पता ही है, जो युद्ध लड़ाई में जीतता है वही राजा और महाराजा कहलाता है। उसका ही राज होता है हर जगह। और फिर ये शावक शेर बनकर दूसरे परिवार वाले शेरों को हराकर राजा बनते हैं। अब ये नया शेर शेरनियों की रखवाली, सुरक्षा और अपने इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाते हैं। अब एक शेर की उम्र तकरीबन 20 साल तक होती है। 15 से 16 साल उम्र के बाद शेर बूढ़ा होने लगता है। फिर उसे नए नए शेरों द्वारा चुनौती दी जाती है, जिसमें लड़ते लड़ते उसकी मौत हो जाती है। अगर हारने के बाद बूढ़ा शेर जिंदा बच भी गया तो भी उसका परिवार, उसकी शेरनियां नए जीतने वाले शेर के साथ रहने लगती है। बूढ़ा शेर अकेला पड़ जाता है। शायद इस विलाप में भी उसकी मौत होती है। बूढ़े शेर की जोड़ों में गांठिया हो जाता है। अब उसमें अपने शिकार को पकड़ने की ताकत या गति नहीं रह जाती। वो शिकार नहीं कर पाता और खाली पेट दुनिया की जंग हो या जिंदगी की जंग हो, कोई भी जीत नहीं सकता। दोस्तों, धीरे धीरे शेर कुपोषित हो जाता है, कमजोर हो जाता है। उसे खिलाने वाला भी कोई नहीं होता और भूख के कारण ही, कुपोषित होने के कारण ही शायद बहुत से शेर मर जाते हैं। कुछ शेरों को दोस्तों समाधि लेते हुए भी देखा गया है। दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको वीडियो? अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।